खतरनाक मिशन पार्ट 14 सबसे बड़ा इम्तिहान। दुनिया भर में अवेकिंग तहरीक एक तूफान की तरह फैल चुकी थी। यूरोप के शहरों से लेकर मशरक़ वस्ता की गलियों तक लाखों नौजवान सहाफ़ी और कारकुन इस तहरीक को अमीर का परचम समझकर अपना चुके थे। इस तहरीक का चेहरा सिर्फ एक था, रेहान खान। लेकिन ताकतवर दुश्मन जो बरसों से इस निज़ाम को काबू में रखे हुए थे, जानते थे कि अगर ये तहरीक जड़ पकड़ गई तो इनके तख्त हिल जाएंगे। उनका जवाब खामोश नहीं बल्कि मोहलक होना था। रात के 2 बजे तहरीक के खुफिया हेडक्वार्टर में अचानक अलार्म बजने लगा। आसफ तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में लैपटॉप था, चेहरा पसीने से तर। आसफ घबराहट में, सर हमारे नेटवर्क पर मैसिव साइबर अटैक हो रहा है, डाटा सर्वर सब हैक होने के खतरे में है। जारा जो कमांड रूम में सिस्टम मॉनिटर कर रही थी चीख उठी, ये कोई आम हैकर नहीं, ये फायरवॉल के अंदर से बराह रास्त कोड इंजेक्ट कर रहा है। मतलब ये कि अंदर का कोई बंदा है। रेहान के माथे पर शिकने गहरी हो गई। अंदर का बंदा, ये अल्फाज उसके दिल में किसी खंजर की तरह पेवस्त हो गए। 6 घंटे के मुसलसल डिजिटल जंग के बाद जारा और आसफ ने अटैक का सोर्स ट्रेस कर लिया। आसफ ने कांपती हुई आवाज में कहा, रेहान भाई ये लोकेशन और आईडी ये मलिक रेहान का है। कमरे में जैसे खामोशी जम गई। मलिक रेहान वही शख्स जिसे रेहान ने खुद इस तहरीक में शामिल किया था, जिस पर उसने भरोसा किया और जो कई कामयाब मिशन का हिस्सा रहा। रेहान ने धीरे से कहा, रेहान तुमने क्यों? जारा ने मॉनिटर पर लोकेशन खोली। वो शहर के पुराने डॉक यार्ड में है। अगर अभी न गए तो वो सारा डाटा दुश्मन को दे देगा। रात की बारिश में रेहान, आसफ और जारा ब्लैक SUV में डॉक यार्ड की तरफ रवाना हुए। बारिश की बूंदें विंड स्क्रीन पर बज रही थी, हर बूंद जैसे रेहान के दिल पर एक धड़कन बंद कर देती थी। पुराने गोदाम में रोशनी मदम थी। रेहान ने अकेले अंदर जाने का फैसला किया। वो देखा है रेहान कंप्यूटर के सामने बैठा है, स्क्रीन पर तेजी से कोड्स चल रहे हैं। रेहान सख्त लहजे में, रेहान ये सब रोक दो अभी। रेहान ने आस्था से मुड़कर देखा और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उम्मीद, इंकलाब, ये सब ख्वाब है। रेहान दुनिया ताकत से चलती है और मैं ताकत के साथ हूँ। रेहान दुख के साथ, ताकतें तुम जीत सकते हो मगर लोगों का दिल कभी नहीं जीत सकते। अचानक रेहान ने मेज के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। ये तहरीक खत्म हो जाएगी तुम्हारे साथ। अचानक पीछे से आसफ और जारा दाखिल हुए। हवा में कशीदगी की बहुत थी। बारिश की आवाज के बीच एक लम्हे की खामोशी, फिर गोली चलने की आवाज गूंजी। रेहान के कंधे पर गोली लगी। उसका हाथ कांप गया और हथियार नीचे गिर पड़ा। आसफ ने फौरन उसे काबू कर लिया। रेहान जख्मी हालत में हंस पड़ा। तुम लोग समझते हो मैं अकेला हूँ? ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारे करीब कौन दुश्मन है। रेहान ने चौंक कर जारा और आसफ की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए शक उसके दिल में सरसराया, लेकिन सोफिया जो बाहर सिक्योरिटी टीम के साथ ही अंदर आई और बोली, सर हमें अभी एक खुफिया मैसेज मिला है, न्यूयॉर्क में हमारी आर्मी कॉन्फ्रेंस पर अटैक होने वाला है। ये खेल अब सिर्फ एक गद्दार को पकड़ने का नहीं था बल्कि एक आलमी साजिश को रोकने का था। रेहान ने फौरन प्लान बनाया। जारा और आसफ न्यूयॉर्क की तरफ जाएंगे। सोफिया रेहान से मजीद मालूमात निकालेगी और वो खुद दुश्मन के मरकजी डाटा सेंटर पर छापा मारेगा। रात के अंधेरे में रेहान ने अपनी टीम के 2 कमांडो के साथ एक हाई सिक्योरिटी कम्प्लेक्स में घुस गया। अंदर मशीनों की गड़गड़ाहट, लेजर सिक्योरिटी और मुसल्लह गार्ड थे। रेहान ने छुपके से गार्ड को नीचे गिराया, दूसरे को साइलेंसर से खत्म किया और मेन सर्वर रूम तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो मेन फ्रेम तक पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई, तुम वक्त से हार चुके हो रेहान। ये दुश्मन का इंटरनेशनल मास्टरमाइंड था, एक स्याह कोट में जिसके साथ आधा दर्जन मुसल्लह गार्ड थे। एक जबरदस्त फायर फाइट शुरू हो गई। रेहान और उसके साथियों ने कॉरिडोर में पोजीशन लेकर दुश्मन को रोका, लेकिन एक गोली उसके कमांडो को लगी और वो जमीन पर गिर गया। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम ये खत्म करके ही जाएंगे। उस दौरान जारा ने न्यूयॉर्क से इत्तला दी, सर हमने बम डिस्कनेक्ट कर दिया है मगर हमें सबूत चाहिए कि ये साजिश किसकी थी। रेहान ने आखिरी कोशिश में मेन फ्रेम का कंट्रोल हासिल किया और वो सारा डाटा जारा को भेज दिया। डाटा में साफ लिखा था, ये हमला ताकतवर मल्टीनेशनल और सियासी इत्तेहाद का मंसूबा था जो इस तहरीक को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। सुबह जब सूरज निकला, दुनिया भर के मीडिया पर यह डाटा लीक हो चुका था। मुलजम पकड़े गए और अवेकिंग तहरीक पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। जारा ने थके हुए मगर मुतमिन लहजे में कहा, रेहान तुमने ये कर दिखाया। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, गद्दारी और खौफ हमें रोक नहीं सकते। हम गिरे जरूर हैं मगर हम फिर उठ खड़े हुए हैं। उस दिन रेहान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ये आखिरी बार नहीं था। जब तक दुनिया में नाइंसाफी है हमारी जंग जारी रहेगी। ताकत का जवाल और सच की जीत बस वक्त की बात है। मिशन पार्ट 15। मलिक रेहान की गद्दारी ने सबको हिलाकर रख दिया था मगर उस धोखे के बावजूद तहरीक न टूटी न रुकी बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई। दुनिया भर में नौजवान, तलबा और आम लोग रेहान का नाम सुनकर जोश से भर जाते थे। उसके अल्फाज हर जुबान में तर्जुमा हो रहे थे। सच कभी नहीं हारता। खुफिया अड्डे के कमरे में रोशनी मदम थी। बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ ममालिक के लाइव फीड चल रही थी। लंदन में एहतजाज, नैरोबी में मार्च, इस्तांबुल में बैनर्स, न्यूयॉर्क में सड़कें बंद। आसफ ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहान भाई देखें, एशिया, अफ्रीका, यूरोप हर जगह लोग बेदार हो रहे हैं। जारा ने जो अब तहरीक की तर्जमान बन चुकी थी पुरअज़म लहजे में कहा, यह सिर्फ एक तहरीक नहीं रही, ये उम्मीद की आलमी लहर है। दीवारों पर बड़े बड़े अल्फाज चमक रहे थे, जुल्म के खिलाफ आखिरी वार। लेकिन ताकतवर
हुकूमतें और मल्टीनेशनल कारपोरेशन इस उभरती हुई ताकत से खौफजदा थीं। एक खुफिया आलमी इत्तेहाद बना, प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म। इसका महज मकसद था रेहान खान और उसके नेटवर्क को मिटा देना। कमरे के बीच होलोग्राम पर नक्शा उभरा। सुर्ख रंग में वो ममालिक दिखाए गए जहाँ से फौजी कार्रवाइयां शुरू होने वाली थीं। रेहान ने मेज पर हाथ मारा, और वो हम पर हमला करेंगे मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी मीटिंग में आसफ ने एक फाइल मेज पर रखी। ये है वो शख्स जो हमारी मदद कर सकता है, लैला नूर, साबक इंटेलिजेंस अफसर जो अब उन्हीं कारपोरेशन के खिलाफ है। दरवाजा खुला और अंदर एक लंबी गहरी आंखों वाली खातून दाखिल हुई, काले लिबास में, कंधे पर स्नाइपर राइफल लटकी हुई। लैला ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे दुश्मन अब मेरे भी दुश्मन हैं। उसके साथ ही एक और शख्सियत का इंकशाफ हुआ, कमाल रशीद, साइबर वारफेयर का माहिर। कमाल ने हंसते हुए कहा, इनके सिस्टम्स 5 मिनट में जला दूंगा। दुनिया भर में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। टोक्यो में ब्यूनस आयरस तक एक ही आवाज, हम खामोश नहीं रहेंगे। लैला ने शहर के नक्शे पर निशान लगाते हुए कहा, उनके ड्रोन बेस यहाँ है, जब तक ये काम कर रहे हैं हम महफूज नहीं। रेहान ने आसफ और कमाल को इशारा किया, टीम तैयार करो, आज रात हम पहला वार करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश के कतरों के साथ हेलीकॉप्टर की आवाज मिली। लैला की क़ियादत में टीम दुश्मन के बेस के करीब पहुंची। कमाल ने लैपटॉप खोला, ड्रोन नेटवर्क हैक कर रहा हूँ। 3, 2, 1 कंट्रोल हमारे पास। आसमान पर दुश्मन के ड्रोन अचानक जमीन पर गिरने लगे। आसफ ने हंसते हुए कहा, यह था हमारा साइलेंट स्टॉर्म। लेकिन फौरन ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दुश्मन के सिपाही काली वर्दी में अंधेरे से निकल आए। रेहान ने दीवार के पीछे पोजीशन ली और पहली ही गोली में 2 दुश्मनों को गिरा दिया। लैला ने कहा, यह सिर्फ आगाज है। अगले दिन प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म ने कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और कमांडो सड़कों पर आ गए। जारा ने रेडियो पर पैगाम नशर किया, लोगों ये वक्त पीछे हटने का नहीं, ये वक्त है खड़े होने का। मुजाहिरीन ने बख्तरबंद गाड़ियों के सामने इंसानी जंजीर बना ली। रेहान और लैला एक संती इलाके में दुश्मन के मेन कमांड सेंटर पर हमला कर रहे थे। कमाल ने सिस्टम हैक करते हुए कहा, 2 मिनट में उनका पूरा नेटवर्क डार्क हो जाएगा। लेकिन ऐन उसी समय एक धमाका हुआ और धुआं कमरे में भर गया। आसफ जख्मी हो गया मगर रेहान ने उसे खींचकर बाहर निकाला। शहर के मरकज में हजारों लोग जमा थे। दुश्मन के कमांडर जनरल मार्टिन ने लाउड स्पीकर पर कहा, हथियार डाल दो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। रेहान ने माइक उठाया, उसकी आवाज जख्मी मगर मजबूत थी, डरो मत, सच के लिए लड़ो, यही आखिरी बार है। लोगों ने एक साथ नारा लगाया, रेहान जिंदाबाद। उसी वक्त कमाल ने उनके सिस्टम को बंद कर दिया। टैंक रुक गए, ड्रोन गिर गए और फौजियों के हेलमेट की स्क्रीन बंद हो गई। लैला ने मौका गनीमत जानकर दुश्मन के कमांड सेंटर पर दावा बोल दिया। चंद ही लम्हों में जनरल मार्टिन हथियार डालने पर मजबूर हो गया। दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। अखबारों की सुर्खियां थीं, प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म नाकाम। लोगों की आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। आसफ जो अभी तक जख्मी था हंस कर बोला, भाई हम जीत गए। जारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ आगाज है। रात के वक्त रेहान छत पर खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था। लैला पास आई और बोली, अब आगे क्या? रेहान ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अब असल जंग निजाम बदलने की है और हम कभी खामोश नहीं रहेंगे।